मेरा नाम बैजू है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी भगवद गीता श्रृंखला में। इस खास वीडियो में हम अध्याय 1 के 3 श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात करता है और पांडवों की सेना की ओर इशारा करते हुए उनकी रणनीति का वर्णन करता है। ये श्लोक हमें ये समझने में मदद करता है कि युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन किस प्रकार अपनी सेना को प्रेरित करना चाहता था और पांडवों की सेना को लेकर उसके मन में कैसी चिंता थी। तो चलिए बिना देरी के श्लोक को पढ़ते हैं और समझते हैं। अध्याय 1 श्लोक 3। पश्यता पांडुपुत्रनामाचार्य महति चमोम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की यह विशाल सेना जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। चलिए इस श्लोक को अब विस्तार से समझते हैं। दुर्योधन, जो एक कुशल राजनीतिज्ञ था, द्रोणाचार्य की कमजोरियों को उजागर करना चाहता था। द्रोणाचार्य एक महान ब्राह्मण और कौरवों की सेना के सेनापति थे। उनका राजा द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता थे, के साथ एक राजनीतिक विवाद था। इसी विवाद के चलते राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया जिससे उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो द्रोणाचार्य को मार सके। द्रोणाचार्य को इस बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन एक उदार ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य शिक्षा देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने धृष्टद्युम्न को युद्ध की सभी रणनीतियां सिखाईं। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृष्टद्युम्न पांडवों की ओर से लड़े और उन्होंने उनकी सेना को व्यवस्थित किया, जबकि यह ज्ञान उन्होंने द्रोणाचार्य से ही प्राप्त किया था। दुर्योधन ने इस बात को द्रोणाचार्य के सामने रखा ताकि वे सतर्क रहें और युद्ध में पांडवों के प्रति कोई नरमी न दिखाएं। दुर्योधन ये भी बताना चाहता था कि पांडव, विशेष रूप से अर्जुन, द्रोणाचार्य के प्रिय और प्रतिभाशाली शिष्य थे। लेकिन युद्ध में अगर द्रोणाचार्य ने पांडवों के लिए ऐसी ही उदारता या नरमी दिखाई तो यह उनकी हार का कारण बन सकती है। इस वीडियो में हमने सीखा कि द्रोणाचार्य, जो कौरवों के सेनापति थे, एक सच्चे ब्राह्मण और उदार शिक्षक थे। उन्होंने धृष्टद्युम्न को, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बनने वाला था, पूरी निष्ठा से सैन्य शिक्षा दी। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान का आदान प्रदान निष्पक्ष और निस्वार्थ होना चाहिए। दुर्योधन ने इस अवसर का उपयोग द्रोणाचार्य को सतर्क करने के लिए किया। उसने उन्हें याद दिलाया कि युद्ध में पांडवों, विशेष रूप से अर्जुन, के प्रति कोई नरमी न दिखाएं, क्योंकि यह उनकी हार का कारण बन सकता है। ये घटना हमें बताती है कि युद्ध या जीवन की किसी भी चुनौती में भावनाओं को कर्तव्य से अलग रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दुर्योधन ने पांडवों और कौरवों की सेनाओं की तुलना कैसे की और अपनी सेना को प्रेरित करने का प्रयास कैसे किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक